हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। तो बात करते हैं किसकी? फाइनल डेस्टिनेशन की। फाइनली मैंने पांचों के पांचों देख लिए। ब्लड लाइन तो पहले देख लिया था। सबसे अच्छी चीज इन्होंने ये करी थी ब्लड लाइन के अंदर, अगर आपने नहीं भी देखी है तो आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझा के इन्होंने मतलब कहानी आगे बढ़ा दी। लेकिन इससे इंट्रीगनेस बन जाता है कि पहले वाली देखो। तो फिर आप लोगों ने बोला देखो, तो मैंने 1 2 3 का तो पहले से ही रिव्यू कर दिया था। अब 4 और 5 का मैं इकट्ठे रिव्यू कर देता हूँ। और फिफ्थ जो मेरे ख्याल से इनकी फ्रेंचाइज की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है। हालांकि बहुत से लोगों को फर्स्ट और थर्ड पार्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे फर्स्ट फिफ्थ पार्ट बहुत ही बेहतरीन लगा और सिक्स तो ऑफ कोर्स लगा ही था, जिसकी वजह से देखनी शुरू करी है। ऐसा क्यों है? पहले पार्ट में दिखाया जाता है जल्दी जल्दी कि प्लेन में जाते जाते किसी इंसान को कुछ एक एक जैसे कहते हैं ना, विजन सा आ जाता है कि भाई ये प्लेन का थैंक यू वेरी मच होने वाला होता है और काफी लोग मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उनको मौत चेस करती है और एक एक करके मार देती है। जिन सिचुएशन में वो मरते हैं वही एक्साइटमेंट फैक्टर हो जाता है। सेकंड वाले के अंदर जब तक हम आते हैं तब तक एक और अलग तरीके का सिनेरियो बन चुका होता है। और थर्ड सिनेरियो की जब तक आते हैं तब तक आपको एक रोलर कोस्टर राइड दिखनी शुरू हो जाती है। फिर आपको जो फोर्थ और फिफ्थ तक जब तक आप आते हो तब तक आपको दिखती है एक जैसे F1 रेस होती है ना, वहां तक। तो आपको फोर्थ और फिफ्थ के अंदर लार्जली इस जोन के अंदर रखा जाता है कि कैसा कुछ हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक किसी को एक डेजावू टाइप की कोई फीलिंग आती है। उस डेजावू फीलिंग के अंदर वो बच जाता है और कुछ लोगों को बचा देता है। कुछ नाराजगी में से बच जाते हैं, कुछ वैसे बच जाते हैं और अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं। और हर बार ये हो रहा था कि कोई ना कोई एक बच्चा बच जाता है जो नेक्स्ट वाले को कुछ लीड इन करता है। ये फोर्थ तक रहा। कुछ ना कुछ एक सिचुएशन रहती है और आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो फ्लाइट 180 है, जो फर्स्ट टाइम जिसका थैंक यू वेरी मच होता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती चले जाते हैं मेकर्स 1 से लेके 4 तक। फिफ्थ वाले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है क्योंकि वहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो बड़ा ट्विस्ट काफी अच्छा है। अगर आपने नहीं देखी तो पता नहीं मुझे रिवील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट इस रिवील से वो फर्स्ट वाले से लिंक कर जाती है। ऑलमोस्ट लाइफ फुल सर्कल आ जाती है। अब इसमें डाउट ये आता है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोड के अंदर जाऊं, टाइम इवॉल्व हो गया, आपके मोबाइल फोन इवॉल्व हो गए, आपकी गाड़ियां इवॉल्व हो गई हैं, बट दिखाया ये गया है कि ये जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन मैच कर जाती है 2000 की टाइमलाइन से। 2000, 2003, 2006, 2009 और फिर 2011 के अंदर लास्ट पिक्चर आई थी 2011 के अंदर। 2011 का जो सिनेरियो है वो 2000 से कनेक्ट हो जाता है। अब जितनी भी बातें करी जाती हैं वो ऐसे करी जाती हैं जैसे हमें पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन पहले वाली मूवीज के अंदर ये डिस्कशन जरूर होता है कि एक प्लेन था जिसमें किसी को विजन आए थे। यहाँ पर कोई बात नहीं होती और मैं हैरान था कि यहाँ पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एंड के अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों टाइमलाइन मैच कर जाती है। लेकिन ये टाइमलाइन मैच कर नहीं सकती है टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस वर्ल्ड हो गया है। और एक जो यहाँ पर बॉडी डंपिंग वाला इंसान दिखाया गया है जो इसको बॉडीज के ऊपर देखता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और वो सस्पिशियस सा लगता है, वो जो इंसान है वो ये बोलता है कि मैंने ये पहले देखा है। अब वो जो पहले देखा है और ये जो हो रहा है टाइमलाइन का ज्वाइनिंग, ये लीड इन करता है ब्लड लाइन से, क्योंकि जो भी कोई इंसान ब्लड लाइन के अंदर था वही वो या फिर उसके जो आगे फैमिली है उनमें से कोई ना कोई मेंबर्स को ये सब झेलना पड़ रहा है। तो वो सब तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये झेलना कैसे पड़ रहा है और ये ब्लड लाइन खत्म होगी कि नहीं होगी, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये मॉडर्न टाइम और येस्टरडे ईयर्स कैसे मैच कर गए, इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी नहीं गई है अगर आप गौर करो तो। क्योंकि फोन्स तक मॉडर्न हो गए हैं। आप देखोगे तो N95 तक ये पहुंच गए जब नोकिया की फुल ग्लोरी चला करती थी 2011 के आसपास। तो ये थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन फिर भी ये जो उन्होंने मैचिंग सिनेरियो करा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे ब्लड लाइन खुला और ब्लड लाइन के बाद जैसे मेकर्स भी बोल रहे हैं बहुत सारे सिनेरियोज खुल जाते हैं। लेकिन ये एक पार्ट है जो अनएक्सप्लेन्ड है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है, ठीक है, और ये जुड़े कैसे आपस के अंदर। ठीक है, किसी के पास इसका आंसर है, हो सकता है मैंने मिस किया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा मूवी सूवी स्कोर ओवरऑल सीरीज एंजॉयबल सीरीज है। थोड़ी सेंसलेस जरूर है कि थर्ड और फोर्थ में आते आते आपको जारिंग लगने लग जाता है कि यार ऐसी बेवकूफियों से कौन मर सकता है, ये तो जबरदस्ती की बात हो गई। आपको फिफ्थ वाले पार्ट में भी कुछ ऐसी सी चीजें लगेंगी, ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी। लेकिन जो ये अटैचमेंट करी गई है फर्स्ट पार्ट से, ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। फिर आपको लगता है कि इसके अंदर अब स्टोरी फॉर्म हो रही है, सिर्फ मार धाड़ कौन कैसे मर रहा है फनी तरीके से, ये सिर्फ नहीं है, कुछ अलग भी करने की कोशिश करिए। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। जाते हैं मेरा मूवी शो स्कोर ओवरऑल सीरीज को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स।